हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.2 कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक पार्क चतुर्भुज ए बी सी डी के आकार का है, जिसमें एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी 9 सेंटीमीटर, बी सी 12 मीटर, सी डी 5 मीटर एंड ए डी इज इक्वल टू 8 मीटर आपको दिया गया है। आपको इस पार्क का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप पहले इस चतुर्भुज को ड्रॉ करेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं सी पर 90 डिग्री एंगल है, तो यहाँ आप 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर देंगे। आफ्टर दैट आपके पास पाइथागोरस प्रमेय का आपको पता है, और पाइथागोरस प्रमेय आप हमारा जो ट्राइंगल बी सी डी है उसमें अप्लाई करेंगे। देखिए, समकोण बी सी डी में पाइथागोरस थ्योरम को आपने अप्लाई किया। बी डी जो हमारा लंब है, यहाँ हाइपोटेन्यूस है, वो इक्वल होगी सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे और जब हम इसे सॉल्व करेंगे 169 आएगा, और स्क्वायर को जब सॉल्व करेंगे अंडर रूट में चेंज करके इट विल बी 13 मीटर। आफ्टर दैट आपको इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसे हम इजीली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं, और वो 30 मीटर स्क्वायर आपका आएगा। सेकंड पार्ट अब आपका जो बचता है हमें वो फाइंड आउट करना है, और सेकंड पार्ट निकालने के लिए आपको सेकंड जो ट्राइंगल है उसका एरिया फाइंड आउट करना होगा। देखिए, तो यहाँ पर ट्राइंगल ए बी डी हम लेंगे, और ए बी डी के अंदर हमें वैल्यूज़ दी गई हैं ए बी डी बी, और हमारे पास ए डी हमने फाइंड आउट की है। तो यहाँ बी डी हमने फाइंड आउट की है और दो वैल्यूज़ हमें गिवन हैं। तो इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स हमारे पास हैं। जब तीनों साइड होंगे तो हम क्या करेंगे, हीरोन्स फार्मूला लगाकर सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, जो हमारा अर्ध परिमाप होकर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। आफ्टर दैट हमारे पास 15 मीटर हमारा S आ जाएगा, अर्ध परिमाप आ जाएगा, और हम फाइंड आउट करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। और वो किस तरह से होगा, वो इस फॉर्मूला से हम फाइंड आउट करेंगे। एंड व्हेन वी फाइंड आउट, तो ये आंसर हमारा क्या आएगा, 35.04 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें क्या करना है, हमें पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। अभी हमने हाफ हाफ का निकाला है, तो हमें पूरा फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को प्लस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 65.04 मीटर स्क्वायर। अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन आता है कि एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, और उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, सी डी 4 सेंटीमीटर, डी ए 5 सेंटीमीटर एंड ए सी 5 सेंटीमीटर गिवन है। आपके पास डायग्राम ड्रॉ किया गया है। अब यहाँ पर हमें क्षेत्रफल निकालना है पूरे चतुर्भुज का, और हमारे पास सारी साइड्स गिवन है। पहले क्वेश्चन में जैसे आपको सी पर 90 डिग्री एंगल दिया था, तो यहाँ एंगल गिवन नहीं है, बट आपको सारी साइड्स गिवन है, तो हम इजीली जो आपका हीरोन्स फॉर्मूला है उससे कैलकुलेशन कर सकते हैं। S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी करेंगे डिवाइड बाई 2, हमारा फर्स्ट जो ए बी सी ट्राइंगल है उसके अंदर, और यहाँ 6 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। अब आपको निकालना है उसका क्षेत्रफल ए बी सी का, और यहाँ फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आफ्टर दैट आप ये अप्लाई करेंगे ए सी डी ट्राइंगल पर, और जब आप ए सी डी ट्राइंगल पर अप्लाई करेंगे सेम वही प्रोसीजर होगा। S फाइंड आउट करें, जो आपका 7 सेंटीमीटर आएगा। आप साइड्स का ध्यान रखें, आप कौन सी साइड्स ले रहे हैं, ए बी सी। देन आपके पास हीरोन्स फार्मूला को आप पुट करें। हीरोन्स फार्मूला में पुट करने के बाद आपके पास आंसर 9.166 आएगा, और जब आप इन दोनों ट्राइंगल के एरिया को प्लस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस तरह आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन सेज
राधा ने एक रंगीन कागज़ से एक हवाई जहाज़ का चित्र बनाया। राधा ने क्या किया है, रंगीन कागज़ लिया और हवाई जहाज़ का चित्र बनाया, और यहाँ पर उसके पार्ट्स गिवन है आपको। अब आपको इस पूरे जो ये हवाई जहाज़ जिसने बनाया है उसका क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपके 3 ट्राइंगल्स बन रहे हैं जिनको फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ नाम दिया है। यहाँ पर आपको मेजरमेंट्स दी है, ये साइड 6 है, ये भी 6 है, ये 5 है तो ये भी 5 होगी, और यहाँ ये 1.5 गिवन है तो ये भी 1.5 होगी। आफ्टर दैट ये साइड आपकी 1 सेंटीमीटर गिवन है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगी। ये कंप्लीट 6.5 आपको दी गई है, और 5 पार्ट है। ये एक रेक्टेंगल है और ये एक आपका ट्रेपेजियम दिया गया है। अब यहाँ पर आप जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो हम पार्ट से निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट है उसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, एस निकालेंगे। यहाँ पर हमें पता है कि एक 2 साइड हमारी इक्वल होंगी क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, इनके साइड्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। साइड्स हमारे दोनों 5 सेंटीमीटर होंगी और एक 6 जो है सी वो 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ऐसा फाइंड आउट करेंगे तो ऐसा हमारा 5.5 सेंटीमीटर होगा। आफ्टर दैट आप हीरोन्स का फॉर्मूला लगाएंगे। हीरोन्स का फॉर्मूला क्या कहता है, आप एस माइनस ए, एस माइनस पी और एस माइनस सी को अंडर रूट रखेंगे, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे इट विल बी 2.49 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और आपको भाग 2 निकालना है। भाग 2 में आपको क्या दिया गया है, देखिए आपको लंबाई और चौड़ाई दी गई है। आप इजीली उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लंबाई गुणा चौड़ाई आपका क्षेत्रफल होगा, और उसे फाइंड आउट आप कर ले। 6.5 और मल्टीप्लाई 1, ये आपका 6.5 होगा और ये 1 होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। अब आपके पास आता है थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट के अंदर आप देखें कंडीशन क्या है। आपका ट्रेपेजियम बना है। अब ट्रेपेजियम में ये 1 सेंटीमीटर है, लेकिन ये कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है, और ये भी मेरे ख्याल 1 सेंटीमीटर आपको गिवन है। अब यहाँ पर अगर आप 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करें तो क्या होगा, यहाँ भी आपने एक ऐसी ही लाइन ड्रॉ करी, तो आप देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड जो हमारे होगी, ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किए हैं, तो क्या ये 1 सेंटीमीटर होगी सेंटर में, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमारे ये 1 सेंटीमीटर होगी, और ये हिस्सा जो बचेगा वो 0.5 और 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हमारा 2 सेंटीमीटर बनेगा ऐड करके। इसी से हमें एप्लीकेशन से क्या निकालना है कि समलंब की ऊंचाई निकालेंगे। हम ये ट्राइंगल ले लेंगे, जो ट्राइंगल एक फॉर्म होता है कॉर्नर पे। इस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास ये साइड गिवन है, ये साइड 0.5 हमने निकाल ली, ये निकाल लें। हमारा ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल निकालने के लिए, समलंब का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें हाइट की ज़रूरत होगी, एच की ज़रूरत होगी। तो हम क्या करें, पहले समलंब की ऊंचाई निकालें। समलंब की ऊंचाई क्या गिवन है आपको, यहाँ पर अंडर रूट कर देंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। 1 का स्क्वायर होगा और 0.5 का स्क्वायर होगा, अंडर रूट हो जाएगा प्लस करके, और उसको सॉल्व करेंगे तो 1.12 सेंटीमीटर आपको आंसर देगा। आफ्टर दैट एच है आपके पास, ए है और बी है, 3 चीज़ें आपको मिल गई हैं, और तीनों को आप क्या करें, 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच कर देंगे, तो आपका क्या आएगा, समलंब का क्षेत्रफल फाइंड आउट हो जाएगा। और ये क्या फाइंड आउट होगा, आपका समलंब का क्षेत्रफल होगा 1.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए फोर्थ पार्ट का क्षेत्रफल आपको निकालना है, और फोर्थ पार्ट के अंदर आपको ट्राइंगल है, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट, और दोनों का जो एरिया है इक्वल होगा, क्योंकि दोनों की मेजरमेंट्स भी क्या हैं, इक्वल हैं, एग्जैक्टली इक्वल है, तो दोनों का एरिया भी एग्जैक्टली इक्वल होगा।
हाफ इंटू बी इंटू एच से हम सिंपली इसे फाइंड आउट कर सकते हैं ट्राइंगल का एरिया फॉर्मूला लगाकर, और ये 4.5 सेंटीमीटर आएगा। तो हमारा जो फिफ्थ पार्ट है उसका क्षेत्रफल भी 4.5 सेंटीमीटर होगा। अब क्या करें, हवाई जहाज का क्षेत्रफल हम फाइंड आउट करेंगे, और हवाई जहाज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये आप पांचों पार्ट्स को जो हमने फाइंड आउट किए हैं ऐड कर देंगे, और ये हमारे पास 19.67 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। इस तरह आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। नाउ वी कम टू फोर्थ क्वेश्चन। इन फोर्थ क्वेश्चन सेज एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है और समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर है तो के आधार पर स्थित है, तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये कहता है एक त्रिभुज और एक आपका जो चतुर्भुज है वो एक ही बेस पर बने हैं, 28 सेंटीमीटर के बेस पर वो बने हैं, और आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हैं 26, 30 और 28 सेंटीमीटर। आपको इस पूरे का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ट्राइंगल हमारे पास है तो ट्राइंगल को फाइंड आउट करेंगे। ABC ट्राइंगल पर हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे और हमारे पास पहले S निकालेंगे, वो 40 सेंटीमीटर आएगा। जब आप S के बाद क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्षेत्रफल क्या आएगा, क्षेत्रफल हमारा वैल्यूज़ को पुट करेंगे। S रखा 42 और वैल्यूज़ को पुट किया, A, B और C को पुट किया, और उनको पुट करने के बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। यह आपका ABC का क्षेत्रफल आएगा। अब आपके पास चतुर्भुज बनता है कि हमारे पास समांतर चतुर्भुज जो है, समांतर चतुर्भुज मतलब उसके आमने सामने की भुजाएं क्या हैं, समान है। इसका मतलब वो क्या है का क्षेत्रफल ट्राइंगल के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, समांतर चतुर्भुज ACDE के क्षेत्रफल 336 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि आपके पास ये गिवन है। ये देखिए, ये कहता है क्षेत्रफल भी एक ही है, एक ही आधार और क्षेत्रफल भी एक ही है। दोनों ही का, ट्राइंगल का और चतुर्भुज का क्षेत्रफल और आधार सेम है। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, H फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करें, हम B इंटू H कर देंगे, आधार गुणा ऊंचाई, जो कि हमारा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है। उसे हम यहाँ से इक्वल पुट करेंगे 336 सेंटीमीटर स्क्वायर के, और जब आप इसे इक्वल पुट करेंगे तो आप B की वैल्यू 28 रखिए, जो आपका बेस गिवन है, दोनों का बेस सेम है तो 28 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट करके आप इन्हें डिवाइड करेंगे तो 12 सेंटीमीटर आपका हाइट आ जाएगा, और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। 12 सेंटीमीटर समलंब की ऊंचाई है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देन आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। आप लोग इन्हें प्रैक्टिस करें और NCERT बुक से आप इन्हें सॉल्व करके देखें। आगे कोई क्वेश्चंस को भी आप ट्राई करें, और आई होप आप इन्हें अच्छे से कर पाएंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।